अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं सुबह तजल्ली नज़्म, जिसके शायर हैं शाह अबुल हसन साहब, तो उनका पहले सेशन में उनका तारुफ करा चुकी हूँ। अब ये दूसरे सेशन में मैं नज़्म की मख्तसर सा खुलासे की तरफ खुलासा पेश करती हूँ। तो देखिए कि सुबह तजल्ली नज़्म में उन्होंने क्या पेश किया है। तो लिखते हैं, नबुव्वत से पहले अरब में जाहिलियत का दौर था और वहाँ के लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे और वहाँ के चप्पे चप्पे पर जहालत ही जहालत नज़र आती थी। कहाँ पर ही? अरब के हर गोशे गोशे में, हर चप्पे चप्पे में जहालत का ही ज़्यादा दौर दौरा चल रहा था। तो अरब में शहर मक्का, जो तौहीद का घर कहते हैं, जो तौहीद का घर था, लेकिन अहले मक्का के लोगों लात व हैबल की परस्तिश किया करते थे, उस पर अकीदत किया करते थे। यानी बुतों की परस्तिश करना और बुतों को अपना खुदा मानना, यही उनका रिवाज था। और सारे वहाँ के लोगों में ना कोई अक्लमंदी थी और ना कोई हिकमत थी। सारे के सारे क्या है, बुतों की पूजा करने में जुटे हुए थे। तो इबादत गाह काबा बुतों का मरकज बन गया था। ज़रा ज़रा सी बात पर लोग झगड़ते थे, मरते थे, मिटते थे और राहजन भी थे और उसके साथ साथ क्या है, लड़ाकू भी थे। और यही इनकी शुजाअत और बहादुरी थी, इनकी वहाँ के लोगों की। और वो तौहीद इब्राहिम का मसलक भूल बैठे थे। वहाँ के लोग तौहीद इब्राहिमी का मसलक ही भूल बैठे थे। ना वहाँ पर कोई तंजीम थी और ना कोई मिलत थी। सारे मुल्क में जिधर देखो उधर इंसानियत पर एक वहशत तारी सी नजर आती थी। तो ऐसे वक्त में खुदा की सारी खलकत बुराई और अय्यारी में मुब्तला हो चुकी थी। ना मशरिक़ में भाईचारगी थी, ना मगरिब में कोई उल्फत थी, ना मोहब्बत थी। गर्ज हर तरफ जुल्म का अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। तो ऐसे वक्त में वहाँ एक रहबर और हादी की ज़रूरत थी, एक रहनुमाई करने वालों की ज़रूरत थी। तो अल्लाह पाक ने एक ऐसे नबी को वहाँ पर भेजा जिनका नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वहाँ पर क्या है, ऐसे वक्त दुनिया को एक हादी और रहनुमाई की ज़रूरत थी। तो ऐसे वक्त अल्लाह ताला हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरवर कौनैन को हादी बनाकर कुरान की आयतों के साथ और कुरान की हिदायतों के साथ एक नूर का साया बनाकर, एक रहमत का साया बनाकर उस सरजमी पे भेजा। कहाँ पर ही? अरब की सरजमी पर। वहाँ पर सख्त रहनुमा की ज़रूरत थी। तो ऐसे वक्त में अल्लाह ताला ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रहनुमा, एक हादी बनाकर उस सरजमी पे भेजा। तो जैसे ही हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहाँ पर कदम पड़ा, तो ऐसा लगा कि हर तरफ एक नूर का साया नज़र आने लगा, एक रहमत बनकर उस सरजमी पे आए। जैसा कि कहते हैं, नबियों में लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की लाने वाला, एक हादी, एक रहनुमा बनकर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर ही आए हैं। और कहते हैं कि एक जब वहाँ पर जुल्मतों को मिटाने के लिए और वहाँ पर क्या है, जो रहमत का उजाला छाने के लिए और लोगों में जो ये बुत परस्ती थी, उस बुत परस्ती को दूर करने के लिए हमारे नबी वहाँ पर आए।
جب بھی ہم اپنے نبی کا جب نام لیتے ہیں تو ہر ایک بھی درود و سلام ان پر پہنچاتے ہیں۔ تو یہاں پر جیسے ہی ہمارے نبی وہاں پر آئے تو سارے ظلم کے سائے کو انہوں نے دور کیا، ہر طرف رحمت کا اجالا انہوں نے چھا دیا، مشرق ہو مغرب ہو شمال ہو جنوب ہو ہر طرف ایک بہار چھا گئی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آنے کے بعد ساری ظلمتیں دور ہونے لگیں، بت پرستی ختم ہونے لگی اور ہر طرف کیا ہے نور کا سایہ پڑنے لگا۔ ایسا لگتا ہے کہ ایک شعر میں کہتے ہیں جب دور ہوئی ظلمت رحمت کا اجالا چھایا، تو جب نور کا سایہ آیا پیغام خدا لایا، جب دور ہوئی ظلمت تو رحمت کا اجالا چھایا۔ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رحمت بن کر آئے، پیغام الہی لائے اور وہاں کی جو بھی جہالت کو دور کیا اور وہاں پر کیا ہے ہر طرف رحمت کا اجالا چھا گیا۔ تو اس چھوٹے سے خلاصے میں شاعر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اور ان کی جو بھی ہدایتوں کو اور ان کے ہر ایک کے ظلم کے سائے کو دور کرنے کی خوبیوں کو یہاں پر ہی بیان کی۔ تو یہ چھوٹی سی نظم تھی اور مختصر سا خلاصہ کہہ کر میں اس کلاس کو ختم کرتی ہوں۔